सुबह का धुंध भरा जंगल, जला हुआ बरगद, धीमी भावुक धुन। बरगद के अंदर छुपा लकड़ी का पुराना दरवाजा अब साफ दिखाई दे रहा था। पूरा गांव डर और उत्सुकता से उसे देख रहा था। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा। वही छोटी चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। रामू ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और मिट्टी की हल्की खुशबू आ रही थी। रामू जैसे ही अंदर गया, वह हैरान रह गया। अंदर एक छोटा सा पुराना कमरा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, कुछ सूखे फूल रखे थे और बीच में लकड़ी का एक संदूक रखा था। संदूक के ऊपर लिखा था, जिसे सच्चा प्यार और प्रकृति से मोहब्बत होगी, वही इस रहस्य को समझ पाएगा। रामू धीरे से संदूक खोलता है। अंदर उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में उसके पिता एक लड़की के साथ खड़े थे और उनके आसपास सैकड़ों चिड़ियां उड़ रही थीं। रामू हैरान रह गया। उसने अपनी माँ को कभी उस लड़की के बारे में बात करते नहीं सुना था। तभी उसे संदूक में एक पुरानी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, प्रिय गीता, अगर मैं वापस न आऊं तो इस बरगद और चिड़ियों का ध्यान रखना। रामू सोच में पड़ गया। गीता कौन थी? उसी दिन गांव में एक नई लड़की आती है, गौरी। वह शहर से आई थी। गौरी जंगलों और पक्षियों पर काम करती थी। उसने गांव वालों से कहा, मैंने सुना है यहां एक बहुत पुराना बरगद है, मैं उसे बचाना चाहती हूं। जब रामू पहली बार गौरी को देखता है तो कुछ पल के लिए उसे वही लड़की याद आती है जो तस्वीर में थी। गौरी की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं। अब गौरी रोज रामू के साथ जंगल जाने लगी। दोनों मिलकर पेड़ों की देखभाल करते, घायल पक्षियों को बचाते। धीरे धीरे दोनों के बीच अपनापन बढ़ने लगा। एक दिन बारिश के बाद दोनों बरगद के नीचे बैठे थे। पेड़ों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। गौरी मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पता है रामू, पक्षी सिर्फ उसी इंसान पर भरोसा करते हैं जिसका दिल साफ हो। रामू हल्का सा मुस्कुराया। उस रात रामू फिर डायरी पढ़ रहा था। अचानक उसे एक आखिरी पन्ना मिला। उसमें लिखा था, गीता इस गांव को छोड़कर नहीं गई थी। उसने अपनी जिंदगी जंगल बचाने में लगा दी। और अगर कभी उसकी बेटी लौटे तो उसे सच जरूर बताना। रामू चौंक गया। उसे एहसास हुआ, क्या गौरी उसी गीता की बेटी है? अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। गौरी जंगल में फंसी हुई थी। बरगद के पास बिजली गिरने लगी। रामू बिना सोचे जंगल की तरफ भागा। गांव वाले चिल्लाए, मत जाओ, बहुत खतरा है। लेकिन रामू नहीं रुका। रामू जंगल में गौरी को ढूंढने लगा। चारों तरफ अंधेरा था। तेज हवा में पेड़ हिल रहे थे। तभी उसे गौरी की आवाज सुनाई दी। वह एक टूटे पेड़ के नीचे फंसी हुई थी। रामू तुरंत उसे बचाने लगा। गौरी डरकर रोने लगी। वह बोली, तुम क्यों आए? तुम्हें कुछ हो जाता तो? रामू पहली बार उसकी आंखों में देखकर बोला, कुछ रिश्ते बिना कहे ही दिल से जुड़ जाते हैं। गौरी चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वही छोटी चिड़िया उड़कर आई। वह जोर जोर से चहचहाने लगी। अचानक बरगद के पीछे जमीन का एक हिस्सा टूट गया। नीचे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था, गीता यहां हमेशा जिंदा रहेगी। गौरी कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोली, गीता मेरी मां का नाम था। रामू हैरान रह गया। सुबह हो चुकी थी। गौरी बरगद को छूकर रो रही थी। रामू उसके पास खड़ा था। तभी अचानक ठाकुर वीरेंद्र फिर वहां पहुंच गया। लेकिन इस बार उसके साथ कुछ खतरनाक लोग थे। उसने गुस्से में कहा, अब ये जंगल भी मेरा होगा और ये बरगद भी। उसी समय सैकड़ों चिड़ियां आसमान में जोर जोर से उड़ने लगीं और बरगद के अंदर से फिर वही रहस्यमयी रोशनी निकलने लगी। रामू और गौरी डरकर एक दूसरे को देखने लगे।
आखिरकार उस बरगद के पेड़ में ऐसा क्या है जो गोरी और रामू देखकर आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। जानने के लिए देखिए भाग 6।